हेलो 10th क्लास। आज आपका जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। एक तो बेटा ध्यान रखना, आपका जो लाइट चैप्टर है वो बोर्ड्स के अंदर अच्छी खासी वेटेज रखता है। 9 से 10 नंबर का ये चैप्टर फिजिक्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इसका न्यूमेरिकल फिजिक्स में इजीएस्ट न्यूमेरिकल रहता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरेटिवली बढ़िया होता है और लिमिटेड सा इसका फॉर्मूला है। लगभग हर क्वेश्चन उसी प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अगर एक बार हम चैप्टर की बात करें फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो लाइट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, मिरर्स और लेंसेज के, उसमें दो कंसेप्ट डिस्कस होते हैं। एक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वन इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अनदर इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो प्रकार के कंसेप्ट रहते हैं जिनके हमारे पास मेजरली 3 नंबर में 4 नंबर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन होती है मिरर्स के अंदर, रिफ्लेक्शन होती है मिरर्स के अंदर और रिफ्रैक्शन होती है लेंसेज के अंदर। और मिरर्स यहाँ पर जिनके न्यूमेरिकल हमारे पास आने वाले हैं दैट इज अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर। एंड सेम यहाँ पर लेंसेज हमारे पास दो प्रकार के होंगे, वन इज योर कनकेव लेंस, अनदर इज योर कन्वेक्स लेंस। ये आपके पास रहेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अब आगे की अगर हम बात करें, इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए रिवीजन के लिए। अगर हम आगे की बात करें, आपको पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है, जैसे कि U क्या होता है, V क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, H डैश क्या होता है और M क्या होता है। कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको समझनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये समझ आ गई, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है। जैसे आप लोग 9th में करते होते थे कि 9th क्लास में U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, तो आप मोशन के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाते थे। अब क्या है, U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली शॉर्ट में मैं बोलूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर या लेंस। बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर या लेंस से कितनी दूरी पर है, दैट इज योर U। एंड V इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और लेंस, कि भैया आपके जो इमेज बन रही है वो मिरर या लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है। F होती है फोकल लेंथ। भैया ये क्या है फोकल लेंथ? टेक्निकली इसका मतलब होता है, जब डायग्राम्स आप करते हो मिरर्स के केस में, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ हम निकालेंगे। H इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट या फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं H में, U में, H डैश में और V में। तो बेटा H होता है ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, कितनी उसकी लेंथ है, ठीक है। वर्टिकल लेंथ की बात हो जा रही है यहाँ पे, वर्टिकली वो कितना है ऑब्जेक्ट। और U होता है वो कितनी दूरी पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और वो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो H होगी उसकी हाइट की, वो 5 सेंटीमीटर का है और लेट इट भी वो मिरर या लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दैट इज योर U। तो H डैश क्या होगी भैया, हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट कितनी है। एंड व्हाट इज M? M इज योर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे आप YouTube की वीडियो में भी करते हो ना, मल्टीप्लाई कर लेते हो, जूम इन कर लेते हो 1x 2x 3x ऐसे करके, कि भाई जो इमेज बन रही है वो कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 10 सेंटीमीटर, मतलब वो जस्ट डबल होगी ना उसकी, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज आपको मिली है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ये हमें न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है, U क्या होता है, V क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है और H डैश क्या होता है। अब आगे क्या करेंगे, पहले मिरर से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया दो प्रकार के मिरर्स रहने वाले हैं, दोनों में ना साइन कन्वेंशन का फर्क होता है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। रही बात इनके बेटा रे डायग्राम्स की, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स का जो बेस है, ठीक है। दोनों ही मिरर्स में आप पे 5 चीजें रहने वाली है, U V F H H डैश।
किस मिरर में कौन कहां पर क्या रहता है। कन्वेक्स मिरर में भी यू वी एफ एच एच डैश, यू वी एफ एच एच डैश। हमने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, कनकेव या कन्वेक्स, और सबसे पहले हमने चीज के साइन कन्वेंशन लिख लेंगे। अब देखो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर की अगर हम बात करें, इसमें यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एच पॉजिटिव, एच डैश नेगेटिव, ये रहता है। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर हम कनकेव मिरर की एक बार दोबारा देख लो, कनकेव मिरर की बात करें तो इसमें सिर्फ एच पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। एक आदि मैं आपको बेसिक बात बता दूं, भाई कोई सा मर्जी लेंस हो, कोई सा मर्जी मिरर हो, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एच होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम मिरर के आगे स्ट्रेट सीधा ही प्लेस करेंगे। एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जौन सा मर्जी मिरर हो, जौन सा मर्जी लेंस हो। हाँ, एच डैश नेगेटिव हो सकता है अगर कोई इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस हो रही है तो। और कन्वेक्स मिरर के केस में बेटा आपका क्या रहता है, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ यू नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, एच पॉजिटिव और एच डैश पॉजिटिव। तो भाई जिस बच्चे ने इसको मेमोराइज करना है, लर्न करना है, वो इसको लर्न भी कर सकता है, हमें अपने बस कंसेप्ट से मतलब है, इसको वो लर्न भी कर सकता है। बाकी जिसने समझ के करना है, इसकी हमारे पास ट्रिक भी रहती है। ट्रिक क्या रहती है वो भी जान लीजिए एक बार आप, कि ट्रिक से भी कैसे पता लगता है कि हाउ आर दीज साइन कन्वेंशन फॉर्म, ये नेगेटिव ही क्यों है भैया, पॉजिटिव क्यों नहीं है, उसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है। एक बार तो आप इसका पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ट्रिक इसकी मैं समझा देता हूँ। ट्रिक का क्या रहता है भाई, जैसे आप एक फोर प्लेन ड्रॉ करो, आपको पता है फोर प्लेन क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और बीच में आता है आपका ओ यानी कि ओरिजिन। अब कनकेव मिरर ऐसे ओपन होता है आपका इस प्रकार से, जो कनकेव मिरर का आपका पोल होता है ना, ये वाला पॉइंट, ओरिजिन की जगह पर पोल आ जाएगा। यहां पर आता है कनकेव मिरर का एफ, एफ यानी फोकस, और यहां आता है कनकेव मिरर की आपकी सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो क्वेश्चन में रहने वाला है डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इस साइड आप शेडिंग कर देते हो, क्योंकि मिरर्स की एक साइड पे शेड या पेंट हो रखा होता है और एक ही साइड होती है। अब भाई बड़ा सिंपल है, अगर आपने समझ के करना है ना, तो सबसे पहले कनकेव मिरर की शाइनी साइड ये वाली है जहाँ शेडिंग नहीं हो रखी, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट इसी साइड पर कहीं प्लेस्ड होगा, 6 केसेस होते हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ या बिटवीन एफ एंड पी। दीदी सातवां केस क्यों नहीं बनता, अब मिरर के अंदर थोड़ी चला जाएगा ऑब्जेक्ट, 6 केसेस बनेंगे। इन 6 के 6 केसेस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस साइड पर है। बेसिकली अगर मैं फोर प्लेन देखूं तो वो उस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस्ड होगा, भैया ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड ही रह रहा है। तभी तो हम बोलते हैं कि कनकेव मिरर में यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहता है, नेगेटिव। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कनकेव मिरर में 6 केसेस बनते हैं, एक सिक्स्थ केस एक्सेप्शनल केस है, उसको छोड़ के लगभग हर केस में आपकी जो इमेज बनती है वो इसी साइड बनती है। आप रे डायग्राम्स अगर देखेंगे, आपकी इमेज इसी साइड बनती है। जो इन्फिनिटी वाला केस होता है उसमें फोकस पे, फिर आप बियॉन्ड सी जाते हैं, फिर जब सी पे जाते हैं तो यहाँ पर इमेज बन रही होती है, सी और एफ के बीच में इस पॉइंट पर इमेज बनती है, कहीं फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे इमेज जारी होती है। इमेज 5 के 5 केसेस में, 6 में से 5 केसेस में इसी साइड बनती है, तो इसलिए हम इमेज डिस्टेंस यानी कि वी को भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव। रही बात एफ की, एफ होता है, मैंने वहां पर भी लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, छोटा एफ। ये भी तो बेटा इस साइड ही है, नेगेटिव साइड, तो एफ भी क्या होगा, नेगेटिव। एच को भैया फिर पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है, वाई इज एच पॉजिटिव, अगर एफ आपका नेगेटिव है, एच पॉजिटिव क्यों है। एक तो लॉजिक बताया, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही प्लेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही प्लेस्ड होगा। अगर अब ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, सीधा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, अपवर्ड साइड है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ उठा हुआ है, तो एच रहने वाला है पॉजिटिव। और एच डैश नेगेटिव क्यों है, क्योंकि भैया कनकेव मिरर बनाता है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। उल्टी इमेज का मतलब पता है क्या होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है तो इमेज उसकी ऐसे बनेगी उल्टी, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसलिए एच डैश क्या रहता है, नेगेटिव। तो भाई अगर आपको इसको लर्न करना है आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास इसके लिए लॉजिक भी रहता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका कन्वेक्स मिरर का भी रहता है, इसका एक बार इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अगर हम बात करें आपके कन्वेक्स मिरर की, उसमें भी यही लॉजिक आप लगा सकते हैं, 4 प्लेन वाला। ये आपका 4 प्लेन बनाया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन की जगह पर मिरर का क्या आ जाएगा, पोल। कन्वेक्स मिरर आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसकी भी बेटा यही वाली साइड शेडेड साइड होती है, शेडेड साइड। इसका इमेजिनरी फोकस यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनता है। तो भैया जो मर्जी हो, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही प्लेस्ड होगा ना, इस साइड पर कहीं। ये मिरर की शाइनी साइड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी। तो ये तो नेगेटिव वाली साइड है, तो इसलिए यू क्या रहेगा हमारा हमेशा यहाँ, नेगेटिव। रही बात वी की, भाई इस मिरर में जो इमेज बनती है वो उस साइड बनती है, बिहाइंड द मिरर, तो वी क्या रहता है, पॉजिटिव। एफ होता है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। तो यार देख लो आप, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, इसके बीच का डिस्टेंस तो राइट वाली साइड चला गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर हम बात करें एच की, एच तो बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर हम एच डैश की बात करें, कन्वेक्स मिरर है बेटा, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में अगर हम एच डैश की बात करें, तो कन्वेक्स मिरर बेटा बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है सीधी इमेज, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है ना, यहाँ पर कहीं, तो उसकी इमेज यहाँ पर कहीं भी बने, बनेगी सीधी ही। तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगी, हाइट ऑफ इमेज भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। और यही साइन कन्वेंशन अभी आपने लिखे भी थे, कि यू नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। अब ये आपकी इच्छा है बेटा, आपने जैसे करना है। आप लॉजिक लगाना चाहते हो आप लॉजिक लगाइए, आप लर्न करना चाहते हो आप लर्न करिए, हमें साइन कन्वेंशन से मतलब है। ये तो हो गए बेटा साइन कन्वेंशंस। अब आगे फॉर्मूला क्या है भाई, बस दो फॉर्मूले हैं मिरर्स के केस में और लेंसेज में भी, मेन फॉर्मूले दो ही है। मिरर फॉर्मूला क्या रहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिरर्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, बड़ा सिंपल भाई। पहला फॉर्मूला, इसको मिरर फॉर्मूला ही बोलते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक आपका ये वाला फॉर्मूला, दूसरा होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये एक ही फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले भी डिराइव कर लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखना बेटा, इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई होगी ना, इसको निकालने के हमारे पास तरीके हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दूं, m की वैल्यू माइनस वी अपॉन यू भी है, m की वैल्यू h डैश अपॉन h भी है, तो देयरफॉर हमारे पास एक कंबाइंड फॉर्मूला भी बनेगा कि माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ये आपके बस फॉर्मूले यहाँ पर यूजुअली यूज करे जाते हैं। इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। रही बात भैया अप्लाई कैसे करें, अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन खुद से फ्रेम करते हैं, लेट इट बी क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं बिल्कुल सिंपल सा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. Concave mirror of focal length, let it be 10 centimeter. Then find the nature, position and size of image. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, किस तरीके से होगा, प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो बेटा जो मर्जी क्वेश्चन हो, 3 लाइनों को है या 30 लाइनों को, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये है क्या, मिरर है, लेंस है, कनकेव है कि कन्वेक्स है। तो यार ये है आपका मिरर, और वो भी कौन सा, कनकेव मिरर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे ये कौन है, इट इज अ कनकेव मिरर। बिना क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले आप उसकी साइन कन्वेंशन लिख दो, ताकि बाद में गलती ना हो। यू होता है, वी होता है, एफ होता है, एच होता है और एच डैश होता है। यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एच पॉजिटिव, एच डैश नेगेटिव।
ये लिखने के बाद में हम चीजों की वैल्यू लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है? h होती है। h के आगे मैं लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर, साइन नहीं चेंज करनी है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब माइंड में फिर से डाउट आया कि डिस्टेंस तो u होगा या v होगा। यार ये किसकी बात चल रही है, जरा ऑपोजिट उल्टी रीडिंग करो। ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस किया गया है। ऑब्जेक्ट की बात चल रही है ना, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? u। तो ये आपका आ जाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है, लगे रहने 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 है, वो होता है f 10 सेंटीमीटर। क्या नहीं पता? v नहीं पता और h डैश नहीं पता। इसको अभी हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप अपना मिरर फॉर्मूले का यूज करिए। इसमें बेटा एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, एलसीएम लेना पड़ेगा इसके अंदर। मिरर फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला अपॉन में चलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अप्लाई करते हैं। अब यूजुअली मैं आपको सारे ही क्वेश्चनों का बता देता हूँ। अगर ये वाला फॉर्मूला लगता है ना, टोटल 3 चीजें आती है इसमें, एफ, वी या यू। बेसिक क्वेश्चनों के अंदर आपको एफ और यू गिवन होगा, वी निकालना होगा, प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। कभी कभार हो सकता है एफ और वी गिवन हो, यू निकालना हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हो सकता है कभी यू और वी दोनों गिवन हो, आपको फोकल लेंथ ही निकालनी हो। इसमें सिंपल है यार, 3 चीजों का फॉर्मूला है, कोई 2 गिवन होगी, तीसरी हम निकाल सकते हैं। कैसे करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/f, एफ क्या था भैया? -10, ध्यान रखना। 1/v, वी हमें भी नहीं पता, हम निकालेंगे। हाँ, ये ना करना कि यार वी आप नेगेटिव का लेके चल रहे हो ना, वो खुद आएगा नेगेटिव, उससे आपको पता भी लग जाएगा कि आंसर आपका सही है या गलत है। अपने आप जब बी निकलेगा ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही निकलेगा। प्लस 1/u, यू मतलब -20। ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस नेगेटिव को मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं, -1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/20। -1/10 इज इक्वल टू 1/v, सबको पता है, प्लस माइनस माइनस 1/20। अब भैया वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/10 की, 1/20 की या 1/v की? ऑब्वियसली पहले 1/v की। तो उसके साथ में कुछ भी है तो उसको खिसका दो। v के साथ -1/20 पड़ा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस होएगा भैया, बिल्कुल ठीक है जी, प्लस होएगा। अभी कर लेते हैं। -1/10 पड़ा हुआ है, उसके पास अगर मैं -1/20 भेजूंगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। ये ना कहना कट गया -1 + 1 नीचे, अभी फ्रैक्शन अलग पड़ी है। एक आपको रूल सिखा ही रखे कि जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो, आपने हमेशा एलसीएम लेना है। 10 और 20 का एलसीएम क्या आता है? 20 आता है यार, आप अलग से निकाल के देख सकते हैं। 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, आप अलग से निकाल के देख लीजिए। 10 और 20, अगर खुद पे डाउट है आपको। 2 5 जा 10, आपका 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 इंटू 5 10, 2 जा 20, 20 ही आएगा। 20 एलसीएम, 10 के टेबल में भैया 20 किस पे आता है? 2 पे आता है। 2 इंटू ऊपर वाला -2, आगे प्लस का साइन है, हम भी लगा देंगे। 20 के टेबल में 20 किस पे आता है? 1 पे आता है। 1 इंटू ऊपर वाला 1। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 2 और 1 को माइनस करे 1 आता है। साइन किसका बढ़े? नेगेटिव का। तो -1/20 इज इक्वल टू 1/v। 1/v की वैल्यू -1/20 है, तो v की वैल्यू क्या होगी? 20/-1, ऑपोजिट रेसिप्रोकल, यानी कि -20 सेंटीमीटर आपका इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। कि जो इमेज बनेगी वो मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने वाली है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे मिरर फॉर्मूला आपका लग गया। अब हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें h डैश भी चाहिए। क्या आया? ये सारी मेहनत करके v निकाला हमने माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड करा, अपनी मर्जी से नहीं लिखा, अभी फाइंड करा था। अब भैया h डैश निकालने, तो दूसरा फॉर्मूला भी तो सिखाया आपको, सिंपल लगा लो यार, -v/u h डैश अपॉन h। ये देखो फॉर्मूले में कितनी चीजें है? 4। 3 चीजें हमें पता है, v पता है, u पता है, h पता है, चौथी चीज तो निकल ही जाएगी यार क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान से देखना, माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, v की वैल्यू क्या आई? -20, वो हमारी प्रॉब्लम है, फॉर्मूले में नहीं कुछ चेंजेस करोगे, माइनस की जगह माइनस, v की वैल्यू -20 आई, और u की वैल्यू क्या है? ये भी -20 है यार। h डैश पता नहीं, निकालना है, h की वैल्यू क्या है? 5।
पहले तो यार एक एक माइनस माइनस काट लो, फिर अलग लिख लेते हैं, -20/20 एच डैश अपॉन 5, ये तो कट ही जाएगा 1 पे। -1 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन 5, वैल्यू किसकी निकालनी है, एच डैश की, उसके साथ ये 5 जबरदस्ती का डिवाइड में पड़ा हुआ है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका एच डैश क्या आ जाएगा, -1 इंटू 5, -5 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज है वो -5 सेंटीमीटर की हाइट पे बन रही है, मतलब इमेज की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन -5 का मतलब क्या है, नीचे को बन रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। रही बात नेचर पोजीशन साइज की, अगर आप न्यूमेरिकल में रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो आप लास्ट में लिख दोगे 10 या देयरफॉर इमेज की पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज होती है कितनी दूरी पर है, यानी कि v कितना आया था, -20 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या आया, यानी कि h डैश -5 सेंटीमीटर, साइज मतलब उसका हाइट। और नेचर की अगर हम बात करें तो आप याद भी रख सकते हैं यार, कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी। बाकी अगर आपको इसके अंदर रे डायग्राम ड्रॉ करना है वो भी कर सकते हैं, आप रे डायग्राम भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। पोल ऑफ द मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं अभी देख लो साथ ही इस वीडियो में। जो एफ और पी का डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ कितनी थी 10, तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। जितना ये डिस्टेंस होता है बेटा उतना ही ये भी डिस्टेंस होता है, तो ये भी 10, तो मोटा मोटी यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 10 + 10 20। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था यार, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर, ये मिरर की शुरुआत है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ही हो गया, 10 सेंटीमीटर ही हो गया, टोटल 20 सेंटीमीटर दूर। मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर कौन सा पॉइंट है, सी सेंटर, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का सर ए, ये ऑब्जेक्ट का पैर बी। अब रूल्स आपको बेसिक, अरे ऑफ लाइट विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, ये वो वाला केस है जो केस 3 होता है आपका, कि सी की इमेज सी पर ही बनती है, ठीक है, तभी तो वी भी 20 का ही आया। दूसरी रे ऑफ लाइट, सेकंड रूल जो आपका होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो मिरर जाके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मैंने तो बेटा फिर भी रफ बनाया है, अगर आप अच्छे से पूरे साइन कन्वेंशन लेके करेंगे अच्छे तरीके से पेंसिल स्केल कंपास से, तो एग्जैक्ट, मेरा तो थोड़ा सा साइड में बन रहा है, आपका एग्जैक्ट सी के नीचे ही बनेगा, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी आई, और उल्टी बनेगी, सर नीचे पैर ऊपर, इस तरीके से। ये इसका रे डायग्राम भी आप बना सकते हैं। पहले वैसे आप बेसिक न्यूमेरिकल क्लियर करिए, जिन बच्चों को रे डायग्राम में प्रॉब्लम है उसकी एक अलग वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। दैट वाज ऑल इन दिस फॉर मिरर्स। इसके पार्ट 2 के अंदर हम एक बारी लेंसेज के डिस्कस करेंगे, ठीक है।